में होगा समा तहलका, विफाकी काबीना में भी सच्ची यारी सब पे भारी, कुछ ऐसा ही मामला बन रहा है। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी महमूद मौलवी विफाकी वजीर अली जैदी के पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर निकले। 2019 में अली जैदी को 1 करोड़ रुपए कर्ज दिया, अगले साल उन्हीं की वजारत में मुशीर भी बन गए। 2021 में इसी वजारत में वजीर आजम की काबीना का हिस्सा भी बन गए। महमूद मौलवी विफाकी काबीना के अमीर तरीन अरकान में शामिल हैं। काबीना के वाहिद रुकन हैं जो पीटीआई ही की टैक्स एमनेस्टी से फायदा भी उठा चुके हैं और कनाडा में करोड़ों रुपए की जायदाद डिक्लेयर कर चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे समा हेड ऑफिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट से जाहिद गिशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो पीटीआई के मैनिफेस्टो के खिलाफ है। जी, जो हमने हकायक इकट्ठे किए हैं, जो वफाकी काबीना है वज़ीर आज़म की, इसके 2 अहम जो रुकन हैं, अली जैदी और दूसरे महमूद बाकी मौलवी, इनकी जो हमने तहकीकात की हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं कि 2017 और 18 में एक बिजनेस दोनों की पार्टनरशिप थी यहाँ कराची पाकिस्तान में। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि जब महमूद बाकी मौलवी इलेक्शन लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, उससे कुछ दिनों पहले ये पार्टनरशिप को पेपर से हटा दिया गया। उसके बाद वो इलेक्शन हार गए थे NA 255 कराची से। उसके बाद ये सिलसिला दोस्ती का जो रिलेशनशिप शवाहिद नजर आ रहे हैं एक पार्टनरशिप से, वो ये सिलसिला है कि 2019 में जो बहरी अमूर की वजारत है जिसके अली जैदी वफाकी वजीर हैं, महमूद मौलवी को इसका एडवाइज़र लगा दिया जाता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि फिर जब वो एडवाइज़र रहते हैं, जो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक लगता है, क्योंकि ये मफादात का टकराव इसलिए है कि महमूद मौलवी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कई कंपनियां जो पोर्ट एंड शिपिंग या मैरी टाइम के अमूर से मुतालिक वो चला रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ये बात कंफर्म की है, लेकिन ये कहा है कि डॉर्मेंट हैं, वो कंपनियां काम नहीं कर रही। उन कंपनियों के बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा। उसके बाद इस मामले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक तो ये कि वो इस मामले को वाजे कर रहे हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, ऐसी तनकीद की कोई बात नहीं है, ऐसी बहस की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर इसके कंपैरिजन्स भी हो रहे हैं कि इस ओहदे तक पहुंचने से पहले और फिर इस ओहदे पर पहुंचने के बाद की सिचुएशन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये कैटेगोरिकली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि 17-18 में एक बड़ा बिजनेस होता है, उसके बाद उसको मिनिस्ट्री में एडवाइजरी दी जाती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है अली जैदी को 2019 में। जो हमारी इंफॉर्मेशन हैं वो कुछ दिन पहले एडवाइजरी लेने से पहले ये लोन दिया गया है 10 मिलियन रुपीस का। उसके बाद महमूद मौलवी बाकी के जो आप क्रेडेंशियल देखें जो एफबीआर के साथ डिक्लेयर किए गए हैं, उन्होंने ये लोन बाकायदा डिक्लेयर किया और कंफर्म किया है कि चेक के जरिए उनको पैसे दिए गए हैं। फिर ये रिलेशनशिप रहता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नजर आता है कि जो कंपनियां हैं उसकी डिटेल्स अगर मैं आपके सामने रखूं, जो मेजर पोर्ट एंड शिपिंग का कारोबार करती रही हैं, और अब उनके क्लेम में ये आता है कि वो कंपनियां जो हैं वो डॉर्मेंट हैं। उसमें फिर एक और खास बात है, फिर इसको उसी की मिनिस्ट्री में इनके अंडर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन मैरी टाइम अफेयर्स लगा दिया जाता है। एक दोस्त अपनी ही मिनिस्ट्री में स्पेशल असिस्टेंट लेके आता है अपने एक दोस्त को, क्योंकि उन्होंने अली जैदी ने भी अपने डिक्लेरेशन 2019 में फैमिली फ्रेंड का लोन शो किया हुआ है, 10 मिलियन रुपीस का। जैसे आपने पहले भी बताया कि इस पर आपकी महमूद मौलवी साहब से भी बात हुई है, फिर से बताएंगे उनका क्या रिएक्शन इस पर सामने आया है? देखिए, उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप कंफर्म की है कि 2017-18 में वो बिजनेस पार्टनर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन लड़ने से पहले ये पार्टनरशिप खत्म हो गई थी। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि जो एमनेस्टी 2019 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लाई थी प्रॉपर्टी जहर करने के लिए, वो प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर नहीं है टैक्स की वजह से या दूसरी वजूहात की वजह से, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि कनाडा में उनका एक विला था करोड़ों रुपए का जिसकी वो जायदाद के मालिक थे, उन्होंने वो भी डिक्लेयर की है, एमनेस्टी से फायदा उठाया है। साथ ये भी कंफर्म किया है कि लोन दिए हैं अली जैदी को। और ये बात, इस बात का भी हमें बताया है कि दुबई में पार्टनरशिप
अली जैदी के साथ उनकी नहीं है, क्योंकि महमूद बाकी एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं दुबई में, और खुद अली जैदी ने भी डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि उनका भी बिजनेस है दुबई में, लेकिन ये उन्होंने डिनाई किया है कि इस बात की तस्दीक नहीं है कि कोई कारोबार नहीं है दुबई में। और एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों ने डिक्लेयर किया है लोन्स और अभी तक वापस नहीं किया है, तो ये वो सिलसिला है जो 2016, 17, 18 से स्टार्ट होता है बिजनेस पार्टनरशिप की शक्ल में। उसके बाद और जो आए हैं अथॉरिटी के साथ, मैं बता सकता हूं अपने नाज़रीन को कि शायद वजीर आजम को इन तमाम जो रिलेशनशिप थी, बिजनेस पार्टनरशिप थी, या लोन लिया गया है या दिया गया है, इसके बारे में नहीं बताया गया। और साथ ही महमूद बाकी मौलवी हमें ये बताते हैं कि जो उनकी कंपनी तमाम डॉर्मेंट हैं और वो स्पेशल अथॉरिटी रखते हैं जो मैरीटाइम अफेयर्स के कारोबार होते हैं, इससे फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको एज ए स्पेशल असिस्टेंट लिया है। और वो गुज़श्ता जब से उन्होंने चार्ज लिया है वो 1 अरब रुपए जो ट्रेडिंग कारपोरेशन या ट्रेड रिलेटेड है पोर्ट कासिम की या दूसरे कराची पोर्ट ट्रस्ट की, उससे 1 अरब रुपया गवर्नमेंट को फायदा दिलवा चुके हैं अपने जो एक्सपर्टीज हैं उनसे फायदा उठाते हुए सरकार को। लेकिन जो कारोबारी नौइयत है वो उन्होंने तस्लीम किया है। तो ये बज़ाहिर एक क्लासिक केस लगता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि वजीर आजम से कई मीटिंग्स कराई थी अली जैदी ने महमूद बाकी मौलवी की। ये एडवाइजर बनने से पहले उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट जो कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है, वजीर आजम से ये मीटिंग कराई गई। और साथ ही महमूद बाकी का ये कारोबार भी रहा है पोर्ट कासिम के रिलेटेड जो अमूर्स हैं, इसके अलावा पोर्ट ट्रस्ट जो कराची का है। तो ये लेकिन उनका ये दावा है, वो क्लेम कर रहे हैं, मेरी उनसे डिटेल से बात हुई है कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब उनको नहीं लगता कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा रही है तो वो गवर्नमेंट में कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जो कारोबारी बिजनेस पार्टनरशिप जो कि डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, वो चीज बज़ाहिर बताती है कि ये एक क्लासिक केस है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। वजारत जो बहरी अमूर है इसमें कि बड़ा वजीर जो खुद कारोबार दुबई में करता था, उसके बाद उसकी एक लोकल पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप हुई अपने छोटे ही कैबिनेट मेंबर के साथ, जिनको उन्होंने खुद अपनी सिफारिशात से कैबिनेट का मेंबर बनवाया है। तो ये क्लासिक केस है जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ सामने नजर आता है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस सिलसिले में काम करके लेकर आया, समा तहलका आपको दिया। वफाकी काबीना में भी सच्ची यारी सब पे भारी, ये है बड़ा सवाल। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी महमूद मौलवी वफाकी वजीर अली जैदी के पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर निकले। 2019 में अली जैदी को 1 करोड़ रुपए कर्ज दिया।